हेलो दोस्तों, मैं शशांक। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 3 लेकर आए हैं। मैं जैसे इससे पहले हमने जो वीडियो लाया था उसमें फरवरी और मार्च के करंट अफेयर को कवर किया गया था। इस बार मैंने सोचा कि जनवरी के भी करंट अफेयर को मैं कवर कर लेता हूं, तो कोशिश किया हूं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की, और लगभग जनवरी के करंट अफेयर मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? पहली महिला अधिकारी सुनना मतलब सीआईएसएफ में पहला महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है ना, फर्स्ट टाइम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका दोस्तों इसका ऑप्शन है सुब्र सिंह, नीना सिंह, विनीता ठाकुर, रोलिन सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है नीना सिंह। कभी भी याद रखिएगा, जब फर्स्ट ऐसा कुछ किसी को नियुक्त किया जाता है ना, फर्स्ट महिला या कुछ किसी भी चीज़ में, तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है आने की कोई भी एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों नीना सिंह को सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, पहली महिला है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने देखो इनके बारे में थोड़ा डिटेल लिख दे, कौन से बैच के आईपीएस अधिकारी है ना, कौन सा कैडर था, राजस्थान कैडर था, 1989 बैच की है, बहुत पुरानी में है ना, और राजस्थान में ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी। और सीआईएसएफ के बारे में भी मैंने यहाँ पे डिटेल थोड़ा जानकारी दे दी है, जैसे कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसका आदर्श वाक्य क्या था, कहाँ पे है इसका जो मुख्यालय है, तो दिल्ली में है। आदर्श वाक्य सुरक्षा और रक्षा करना है ना, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र, ये सब की आप देखे होंगे ना, सीआईएसएफ के बारे में जानते होंगे, तो ये सब है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, सीआईएसएफ अधिनियम 1968 के था। ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूर इसको डिटेल में, ठीक है, ध्यान रखना। और ये आप इमेज देख सकते हैं, ये मैडम जो है नीना सिंह जी। ठीक है, कितना गर्व की बात है, इसलिए लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और एक ड्रीम ऊंचा देखना चाहिए, गोल हमेशा ऊंचा होना चाहिए और कुछ बेहतर करने का सोचना चाहिए। इतना बेहतर अपॉर्चुनिटी आजकल सरकार बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है हर चीज़ में। यूपीएससी ये जैसे आपको पता होगा, यूपीएससी के तहत बनते हैं आईएएस आईपीएस, है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। फॉर्म में भी शायद इनको ज़ीरो फीस है, और इंटरव्यू वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। तो आप लोग आगे जरूर आइए इस पर। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफा गौस, लक्ष्मी नरसिम्हा, रघुराम अय्यर, मिशेल अबलिया। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। मैंने यहाँ पे डिटेल थोड़ा ओलंपिक संघ के बारे में डाला है, आप इसको रीड ऑन जरूर कीजिएगा एक बार, है ना, क्या वर्क करता है ऐसे करके, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं रघुराम अय्यर का पिक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड हासिल किया है, मतलब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने, ये हमारे नेबरिंग कंट्री, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ना। तो ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, कौन सी पार्टी है इनकी, है ना, पीपल्स पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अवामी लीग पार्टी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये अवामी लीग पार्टी है ना, बांग्लादेश अवामी लीग पार्टी कर इनकी पार्टी का नाम है। चौथी बार ना, ऐसा भी पूछ देगा कि हाल ही में कौन चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बना, है ना, अदर हमारे आसपास की कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के नाम रख देंगे, तो ऐसा भी आपको याद रखना है ना। तो कौन है? शेख हसीना, यहाँ पे ऊपर नाम देखो, शेख हसीना, बांग्लादेश की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अरविंद पनगड़िया, सीआर दत्त, सुब्रमण्यम स्वामी, केपी राव। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग के रूप में जो है आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा, आपको पता होना चाहिए। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 280 के तहत आता है। ठीक है, ये जो वित्त आयोग है इसको हर 5 साल में इसको गठित किया जाता है, आवश्यकता अनुसार हर 5 साल में इसको गठित किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए, ये जो अरविंद पनगड़िया है ना, ये वित्त आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं ना इससे पहले, है ना, वित्त आयोग के क्या ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अभी न्यू बने हैं। मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट करंट अफेयर में इसको कवर किया है। ठीक है, तो अभी कौन है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका वर्क बेसिकली क्या होता है, ये केंद्र और राज्य के बीच क्या करता है, जो संसाधन होते हैं उसको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब है ना,
कौन से राज्य को कितना हिस्सा, जैसे आज जीएसटी क्या होता है, जैसे आप देखे हो कि जीएसटी कलेक्शन केंद्र के पास जाता है, तो उसका अब स्टेट से भी तो जा रहा है ना, तो उसका हिस्सा राज्यों में कैसे बंटवारा होगा, यूपी को कितना मिलेगा, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स जैसे जो स्वच्छता पे जिनका अच्छा काम रहेगा, फॉरेस्ट कवर को अच्छा काम रहेगा, ऐसे कुछ पैरामीटर्स रखें, उसके बेस पर इसको डिवाइस किया गया है। दो बेस पर होता है, एक तो वर्टिकल वे में इसको डिवाइड वितरित किया जाता है और हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। ये बहुत डिटेल वाली बात है, ये आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको बस इतना जानना है कौन इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। अभी कौन अध्यक्ष बने, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। इनका वर्क क्या होता है, बेसिकली जो संसाधन होते हैं ना, जो है ना, उनको ये डिवाइड करता है कि केंद्र में कितना हिस्सा जाएगा, राज्यों को कितना हिस्सा मिलेगा टोटल कलेक्शन का, ये करता है, ठीक है, वर्क करता है। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा देश किया, है ना। तो दोस्तों इसका आंसर है बीजिंग, कौन सा ऑप्शन आएगा, बीजिंग, युगांडा, यूक्रेन और ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको याद रखना है युगांडा, है ना, कौन सा मेजबान कंट्री होगा, युगांडा, है ना। और जो शिखर सम्मेलन जो होता है ये हर प्रत्येक 3 साल में होता है। यहाँ पे आप थोड़ा बेसिक, मैंने यहाँ पे कितनी कंट्री है ना, कब इसका गठन हुआ था, और क्या बोलते हैं कितने साल में इसका जो होता है बैठक होता है, सम्मेलन होता है, ये तो ये देखो यहाँ पे आप यहाँ पाएंगे जानकारी, प्रत्येक 3 साल में। इसका स्टैब्लिश कब, स्थापना कब हुई थी, 1961 में दोस्तों। कब हुआ था, 1961 में, याद रखिएगा ना। ये इसका लोगो है, ऊपर आप इमेज देख रहे होंगे तो इसका लोगो है। अब है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में कब्रों में था, किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व है वो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, शायद गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ है, तो इसको सर्च जरूर मारिएगा, क्यों ये चर्चा में रहा, कौन क्या ये कौन सी वहां से नदी निकलती, कैसा पार्क है, कहाँ पे स्टेब्लिश है, ये सब थोड़ा सा सर्च मारिएगा, ठीक है। हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, पहली भारतीय महिला कौन बनी अर्जुन पुरस्कार पाने वाली दोस्तों, दिव्यकीर्ति सिंह, सुष्मिता कौर, मनप्रीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें है दिव्यकीर्ति सिंह जो है पहली अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारतीय महिला बनी है, ठीक है। आपको याद रखना है, घुड़सवारी के क्षेत्र में ना, स्पोर्ट्स में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो आप एक क्वेश्चन और सर्च मारेगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिया है उसको, मोहम्मद शमी को भी अर्जुन पुरस्कार मिला है ना, आप एक बार सर्च मारिएगा जरूर, आपका ये वर्क है, ठीक है। तो घुड़सवारी के क्षेत्र में किसको मिला है, दिव्यकीर्ति सिंह को। किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं दिव्यकीर्ति सिंह का, ये यहाँ पे, ठीक है। और मोहम्मद शमी को भी मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में, आप देखिएगा रिसेंटली, आप सर्च एक बार मारिएगा, है ना। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला, है ना। तो दोस्तों कमलांग टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, पेंच टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र में है। और एमपी के जो महाराष्ट्र और एमपी जो लगा हुआ है, तो वहां पे ये महाराष्ट्र में है, ये है ना, पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर है कौन सा खिलाड़ी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया, सबसे मतलब तेजी से 7 विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया अंतर्राष्ट्रीय मैच में ना। तो आपको याद रखना है आर अश्विन, मोहम्मद शमी, रशीद खान, वानिद हसरंग। तो दोस्तों इसका आंसर है वानिद हसरंग। आप यहाँ पे इमेज देख रहे होंगे, ये श्रीलंका के प्लेयर है, याद रखना है ना, श्रीलंका के प्लेयर है। और भी इसको अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। मैंने स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस अपने इंडिया करंट अफेयर के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस को रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट घटना में उसको मैंने कवर किया है, ठीक है। इसके बाद है माओ पोई, राह मुखरा और वेपोंग की सिका, जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य के पारंपरिक खेल हैं। तो मेघालय, असम, भुवनेश्वर, मणिपुर। तो दोस्तों याद रखिएगा ये मेघालय के, कौन सा, मेघालय के, है ना। फिर 11th क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए देखो मैंने एक अर्जुन पुरस्कार वाले में भी देखना, घुड़सवारी के क्षेत्र में पहली महिला को अर्जुन पुरस्कार मिला। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया था
सीआईएसएफ की जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई पहली महिला है वो भी, तो आप वो भी वुमेन्स के सेक्टर में ना, तो इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन को लिया है। और देखना आपको किसी ना किसी एग्जाम में, एसएससी हो, बैंक की हो, या किसी मेडिकल सेक्टर के जो एग्जाम होते हैं, सीएचओ, नर्सिंग, ये सब में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने पार्ट 1 करंट अफेयर के इंडिया करंट अफेयर के पार्ट 1 में मैंने पहले ही क्वेश्चन में चुनाव आयोग पर लिया था। और आप अभी भी सर्च मार लो, एमपी सीएचओ में, एमपी सीएचओ का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कौन नियुक्त करता है अध्यक्ष को, ऐसा या कुछ क्वेश्चन पूछा था, या किसी नियुक्त कौन इस्तीफा दिया। और मैंने वहां सब पूरे डायमेंशन वहां पे कवर किए थे। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, आपको बस 15-20 मिनट देना है, इसको स्पीड से सुनना है और एक बार पीपीटी पढ़ लेना है। टेलीग्राम चैनल बन गया है, लिंक अटैच कर दिया जाएगा, वहां पे पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, जो हाल ही में विसैट नामक अपनी नैनो सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए खबरों में था, किस शहर में स्थित है? ओडिशा, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु। दोस्तों इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो आप इमेज देख सकते हैं ना, भारत का पहला ऑल वुमेन इंजीनियरिंग सेटेलाइट, मतलब ये जो सैटेलाइट है ये महिला द्वारा तैयार किया गया है, पहली बार, है ना। यहाँ पे देखना, ये रिसेंटली जनवरी की घटना है ना। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन के छात्रों द्वारा विसेट मतलब महिला इंजीनियरिंग सैटेलाइट नैनो उपग्रह लॉन्च किया गया है ना। ये यहाँ है ना इसरो में, इसरो में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में, मतलब इसका क्या उद्देश्य था, तो विसेट का उद्देश्य पराबैंगनी विकिरण और उसके प्रभाव का अध्ययन करना, मतलब ये जो सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे वहाँ पे वो जो पराबैंगनी प्रकाश है उसका ये क्या करेगा, अध्ययन करेगा, है ना। तो इस टाइप से है, तो आप यहाँ पे इसको जरूर रीड करिएगा, यहाँ पे आप इसको जरूर हिट कीजिएगा। ये इमेज देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। कौन से सैटेलाइट का यहाँ पे नाम है, ठीक है, कहाँ इसरो के द्वारा हुआ कि डीआरडीओ के द्वारा, ऐसा भी घुमा के पूछ सकते, तो आपको याद रखना है इसरो के द्वारा ऑल वुमेन्स है इसमें, ठीक है। और फर्स्ट टाइम है कि ये जो सैटेलाइट तैयार किया गया है वुमेन्स के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरों का सामना करने वाले गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित योजना का नाम क्या है? सुरक्षा आश्वासन योजना, गवाह संरक्षण योजना, गवाह सुरक्षा कार्यक्रम, न्यायिक गवाह अवार्ड। तो दोस्तों ये है, इसका आंसर है गवाह संरक्षण योजना। गवाह संरक्षण योजना मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कोर्ट वोर्ट में जैसे गवाह जो रहते हैं उनको खतरा रहता है ना, जो मान लो किसी के खिलाफ केस है और उनके खिलाफ कोई बाहुबली लोगों के खिलाफ केस है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ, बड़े बड़े जो माफिया होते हैं उनके खिलाफ, तो अगर आप गवाही देने जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो उनके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है एक योजना चला रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो उसका नाम है उनके बचाव के लिए, तो वो है गवाह संरक्षण योजना। दोस्तों क्या है? गवाह संरक्षण योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल उदीद एयरबस किस देश में स्थित है? जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी सैन्य उपस्थिति अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि कतर में अमेरिका ने अपनी जो वहां पे सेना रखता है ना, उसको और 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो कहां के लिए बढ़ाया दोस्तों? कतर के लिए। किसने? अमेरिका ने, ठीक है। फिर है, हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है ना। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? असम वैभव। किसको चुना गया है? तो दोस्तों रंजन गोगोई को। ये रंजन गोगोई के पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इस जो अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं उनसे पहले ये थे, ठीक है। रंजन गोगोई जी जो राम मंदिर का अभी इनको दिया क्यों गया है? क्योंकि इन्होंने बहुत जो पुराना पेंडिंग 500 साल हजारों साल पहले का जो केस पेंडिंग था राम मंदिर के वाले इशू पर, है ना, तो उसके केस को इन्होंने फाइनल फैसला इन्होंने सुनाया था। इसलिए शायद इस दृष्टिकोण से या इस संदर्भ से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया असम, क्योंकि असम से हैं तो असम सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है। केरल के कुकनम में कौन सा समुदाय मदिका भाषा बोलता है? मदिका भाषा, जिसका समाचार में उल्लेख किया गया था। चकलिया, कोरगा, कुरुम्बर, चेची, चकलिया भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। भारत वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया है? कौन से 2 देश हैं दोस्तों? फ्रांस और यूएई। सेकंड याद रखिएगा, फ्रांस और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, वन डे एग्जाम में, ठीक है।
हाल ही में समाचारों में देखा गया जोम्बी वायरस, इसको थोड़ा समझे। जोम्बी वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राचीन वायरस आर्कटिक फर्मामर्श में जमे हुए हैं, अंतरिक्ष में पाए जाने वायरस हैं, रोग एक्स हैं, कोविड-19। दोस्तों ये इसका ऑप्शन है पहला, प्राचीन वायरस आर्कटिक फर्मामर्श में जमे, मतलब ये फर्माफ्रस्ट क्या है? आप देखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फीली जो एरिया रहता है, रोज उसके एरिया में है, अरबिया करके जगह में, या भारत में भी कई जगह, अब क्या हो रहा है, देखोगे पूरा बर्फ से चीज़ें ढकी होती हैं। अब वो क्या होता है, बर्फ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी होते हैं उसमें, तो वो बर्फ के अंदर जमे होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं। अब क्या हो रहा है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब ग्लोबल वार्मिंग मतलब हीट बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं, अब है ना, गर्मी का प्रकोप जो है बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो वो बर्फ पिघल रहा है, तो उसके बर्फ के अंदर जो जमे हुए जो वायरस हैं या जो भी गैसेस हैं वो रिलीज हो रही हैं, है ना। तो ये आने वाले चीज़ों के लिए, जनरेशन के लिए बहुत खतरे का विषय है ये। तो अब मीथेन गैस वहाँ से रिलीज हो रहा है ना, मीथेन गैस वहाँ से जो उसी को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, और वहाँ से जो गैस रिलीज होती है, कौन सा गैस? मीथेन गैस। तो वहाँ पे सब छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे जमे हुए होते हैं। अब वो बर्फ पिघल रहा है तो वो भी निकलेंगे, इसलिए वही होता है, ये जोम्बी वायरस उसी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? राजीव वर्मा, अभिजीत विजय चौधरी, शरद चौहान, आशीष मेधराव। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये जो है शरद चौहान को नियुक्त किया गया पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6वें संस्करण की मेजबानी की है? देखो ये क्वेश्चन भी ना, मुझे एक जन बताया कि कोई वीडियो देखा होगा, तो वो उसने बताया कि ये क्वेश्चन आया था, है ना। हालांकि ये वीडियो उस एग्जाम के कुछ समय बाद आया, मुझे 2-3 दिन पहले कॉल आया कि मैं आपका वीडियो देखा, तो मतलब कि मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन मैं पढ़ा नहीं था, क्योंकि नए नए वीडियो व्यूवर्स कम हैं, तो लोगों को लगता है कि मतलब एवी है, फालतू है। लेकिन देखो, मैंने पहला क्वेश्चन में मेरे चुनाव आयोग का क्वेश्चंस को मैंने कवर किया था, और बहुत मल्टी डायमेंशन में किया था, है ना। वो भी क्वेश्चन आया था और ये वाला भी आया था, ये जो खेलो इंडिया वाला, इसकी स्थापना मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो लखनऊ कुछ ऑप्शन दिया था, बता रहा था वो, न्यू दिल्ली भी था, तो लोग लखनऊ बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने जो कवर किया है, यहाँ पे न्यू दिल्ली से इसका जो प्रथम संस्करण है, न्यू दिल्ली से शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण की मेजबानी की? तो 6वें संस्करण की मेजबानी किसने की है दोस्तों? तमिलनाडु ने की। यहाँ पे आप इमेज जो है सीन कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तमिलनाडु 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024, है ना। ये है अलग अलग शहरों में, चेन्नई को, है ना, कोम्बट, मदुरई, तिरकी, ऐसा करके कुछ जगह है, ठीक है। तो ये है 6वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में पहला, न्यू दिल्ली में, आप याद रखिएगा, है ना। ये इसका नोडल जो मंत्रालय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत ये आता है, ठीक है। इसका उद्देश्य कुल मिला के है, मतलब जो हमारे घरेलू स्पोर्ट्स हैं उसको बढ़ावा देना, उसके स्पोर्ट्स के प्रति रुचि बढ़ाना, हर एक खेल के प्रति। जैसे आजकल देखोगे है तो बहुत बड़े बड़े गेम, लेकिन स्पोर्ट्स को ज़्यादा लोग महत्व देते हैं। इसी प्रकार हर खेलों को महत्व देना, हर खेलों को एक मुख्य धारा में लाना, ये उसका उद्देश्य, और जागरूक पैदा करना, ये इसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। कौन सा राज्य बिहार के बाद जाति जनगणना कराने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है दोस्तों? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, है ना। हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किस सूर्योदय योजना आपको पता है, जो सोलर पैनल से जो है, तो छत पर सोलर पैनल, ये अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस जो है योजना, इसको सर्च मार के भी थोड़ा पढ़िएगा, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्या क्या इसका उद्देश्य है ना, ऐसा करके। कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे ले ली हैं, है ना, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो अभी रिसेंटली चर्चा में थे। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखो तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, है ना। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान की घटना है जनवरी की, तो मैंने इसको कवर किया है ना। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। इसका उद्देश्य युवाओं में निडरता और देशभक्ति को प्रेरित करना है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा सा, मैं जो भी यहाँ पे जानकारी मेंशन की अलग से, आप उसको एक बार रीड जरूर की, आप एक बार करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको रिकॉल होगा, क्योंकि इस थोड़ा उसी वे में मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप का पीपीटी को, बहुत मेहनत लगता है, देख रहे हो अभी 5-6 दिन बाद मैं इस पीपीटी को तैयार मतलब आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और मैंने आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी लिए हैं।
हाल ही में खबरों में रहा एक्सरसाइज साइक्लोन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो किन दो देशों, एक्सरसाइज साइक्लोन याद रखिएगा, एक्सरसाइज साइक्लोन, तो किन दो देशों के बीच दोस्तों? तो भारत और मिस्र, भारत जापान, मिस्र और सूडान, भारत और इजराइल। तो दोस्तों भारत और मिस्र के बीच जो है एक्सरसाइज साइक्लोन, देखो यहाँ पे इमेज इस टाइप से, मतलब एक्चुअली इस क्या होता है, कोई भी अभ्यास होता है दो कंट्री के बीच सैनिकों के, मतलब एक दूसरे के जो सबका अलग अलग कंट्री का अपना अपना एक यूनिक तरीका होता है अभ्यास करने का। उनकी जो उनके सैनिक होंगे उनका एक अलग तरीका होगा, हमारे सैनिकों का अलग तो एक दूसरे से साझा करना उसको, है ना, सहसंयोजक तरीके से एक दूसरे को अपनी जो अप्रोच है उसको साझा करना और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए ये अभ्यास को कराया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा नहीं साइक्लोन वाइक्लोन आता है धुआं धुआं इस टाइप से कुछ हो जाता है ना, तो इस ऐसी परिस्थितियों से भी लड़ने के लिए वो तैयार होते हैं इस टाइप से। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिटेल जनवरी की घटना है ना, मैंने यहाँ पे आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो ये किससे काम करेंगे? आतंकवादी से लड़ने के लिए इस टाइप से, है ना, विरोधी के खिलाफ ये हमला बोलना, इस टाइप के लिए सबको तैयार किया जाता है। हाल ही में समाचारों में देखी गई डिजीज एक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भविष्य की महामारी के लिए काल्पनिक रोगजनक, कवक रोग, पौधों की बीमारी, आनुवंशिक रोग। दोस्तों ये भविष्य की महामारी के लिए काल्पनिक रोगजनक, सॉरी बी नहीं है, ए है ना इसका आंसर, काल्पनिक भविष्य की महामारी के लिए काल्पनिक रोगजनक है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, मतलब जैसे कोरोना है ना, भविष्य में किसी को जानकारी नहीं थी, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं कि भविष्य में और क्या हो सकता है, जैसे ज़ोंबी वायरस के बारे में ये सब रिसर्च करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? विशाखापट्टनम, गुंटूर, नेल्लोर और कुरुनुकुल। तो दोस्तों विशाखापट्टनम में की गई। कहाँ की गई है दोस्तों? विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए मटेरियल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसी ने नियुक्त किया है दोस्तों? वाइस एडमिरल संदीप नैथानी, वाइस एडमिरल किरण देशमुख, वाइस एडमिरल SR शर्मा, वाइस एडमिरल GS पब्बी। तो आप पाएंगे वाइस एडमिरल किरण देशमुख को जो है रिसेंटली नियुक्त किया गया मटेरियल प्रमुख के रूप में, नौसेना के नए भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में, ठीक है। याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना, ये सब बहुत चर्चे में रहते हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, मैत्री पर रवाना हुआ। तो INS मकर, INS संध्यापक, INS सागर ध्वनि, INS ध्रुव। तो दोस्तों इसका आंसर है INS सागर ध्वनि, कौन? सागर ध्वनि, ठीक है। आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कुछ है ये। खरसावां नरसंहार जो हाल ही में खबरों में था, किस वर्तमान राज्य में हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों झारखंड। यहाँ पे डिटेल है, थोड़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस जो नरसंहार हुआ था तो इसको एज अ जलियांवाला जो बाग हुआ, हत्याकांड हुआ था, इतिहास में आप पढ़े होंगे, उसको इस रूप में उसी प्रकार इसको भी देखा जाता है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में भारत के साथ सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, डेनमार्क। क्या है दोस्तों? डेनमार्क। हाल ही में कौन सा संरक्षित क्षेत्र खबरों में था क्योंकि लुप्त प्राय हॉग हिरण को पहली बार देखा गया? आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ दिखता है ये, है ना। राजाजी टाइगर रिजर्व, सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजाजी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व दोस्तों? पूछ सकता है वन लाइनर ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से कि राजाजी टाइगर आता है, एक लाइन में क्वेश्चन, राजा फलाना टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे चर्चा में था तो ये राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है ना। यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसको 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था ये, ठीक है। आप नीचे देख लीजिएगा। डेक्स DIO किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय। ये वन लाइनर है, इसमें समझाने लग ज्यादा कुछ नहीं है। कृष्णा राजा सागर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो किस राज्य में स्थित है? कृष्णा राजा सागर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। मतलब ये क्यों चर्चा में रहा पता है? ये अभी इसमें एक्चुअल इसमें क्या है, ये जो कृष्णा राजा सागर बांध है ना,
ये गुरुत्वाकर्षण बांध है जो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 बांध के नाम दे देंगे, इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बांध है, तो आपको याद रखना है ना। कृष्णा राजा सागर बांध कहां पे है? कर्नाटक में। क्यों अभी चर्चा में था? एक्चुअल क्या है, अभी वहां के जो उच्च न्यायालय ने, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने हाल ही में मांड्या जिले में ऐतिहासिक कृष्णा राजा सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे, मतलब आज उसके अराउंड जहां पे ये बांध है उसके अराउंड 20 किलोमीटर कोई भी खनन या उत्खनन गतिविधियां नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसको कुछ खतरा होगा भाई, सीधी उत्खनन होगा तो डैम को इंपैक्ट तो पड़ेगा ना इंटरनल रूप से, इसलिए डैमेज होगा तो कभी भी वो फिर वो गिर सकता है वो, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई, याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि शहर को लगातार 7वें वर्ष भारत में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला दोस्तों, तो वो है, मतलब लगातार आपको, मैं रहा हूँ इंदौर में लास्ट टाइम, पिछले मतलब 1 साल से बस नहीं हूँ, इंदौर में था, बहुत क्लीन शहर है वहाँ, मानूंगा साफ सफाई, रात भर वहाँ पे जो रोड होते हैं शहर के अंदर पूरी उसकी धुलाई होती है, फिर उसको सक्शन से उसके जितने भी डस्ट मशीन जो होते हैं उससे सक्शन किया जाता है, और बहुत क्लीन है, मानना पड़ेगा, साफ सुथरा तो है ना। फिर हमारा आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, यार्ड 129 जो हाल ही में समाचारों में देखा कि सशस्त्र बल द्वारा लॉन्च किया गया, किस सशस्त्र बल द्वारा? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारत नौसेना, भारतीय तटरक्षक। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर है भारतीय तटरक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक के द्वारा जो है, सॉरी, भारतीय नौसेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारतीय यार्ड है ना, यहाँ पे मैंने डिटेल जाना है ना। इसका मार्च 2021 में इस पर जो है जो लॉन्च किया, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, है ना। इसको किसके साथ समझौता किया गया था, मतलब इसको बनाने के लिए दोस्तों, मेक इन इंडिया है, भारत में बना है। तो एक तो रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके द्वारा, और हमारा डिफेंस जो मंत्रालय है ना, रक्षा मंत्रालय और सूर्यदीप्त परियोजना के बीच यह समझौता किया गया था। रक्षा मंत्रालय और सूर्यदीप्त प्राइवेट जो कंपनी है उन्होंने इसको तैयार किया है। ठीक है, मतलब हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री और ये जो है ना, क्या नाम है इसका, सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? संजीव जोशी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा, विनीत वाजपेयी। तो दोस्तों इसका आंसर है संजीव जोशी। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कि ऐसे पुस्तक के बारे में बोले, कौन ये पुस्तक कौन से लॉन्च किया है, और आप तो ये क्या है, इसका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एयरस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर, कौन? संजीव दीक्षित, जोशी द्वारा, जो मैं बताया आपको, मेरे अंदर का परिचय दिया, 75 कविताओं वाली यह इस किताब का अनावरण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया है ना। तो याद रखिएगा, अजीत डोभाल वगैरह ने इनका मतलब प्रमोशन किया। तो ये बहुत, अब पता ही होगा आपको, तो ये राष्ट्र सलाहकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सुरक्षा के संदर्भ में, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में, है ना। तो इंपॉर्टेंट भी है मोदी जी के, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, संजीव जोशी, है ना। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, किसी न किसी क्वेश्चन में मिलेगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, लगभग हमने 34 से 35 क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। हर बार मैंने पिछले 2 पार्ट्स में मैंने 15, 16, 17 ऐसा क्वेश्चन लिया है, और जहाँ पे संभव हो सका वहाँ पे डिटेल पे चर्चा किया है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप व्यूवर्स पे मत जाइए, नया मैंने स्टार्ट किया है, तो आप पढ़िए इसको, आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा, है ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐसे करंट अफेयर आते रहेंगे। आपका प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, है ना, हम उसको जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना, गलती करके ही हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप सहयोग करें, और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।